रूप ले चुका है और यहाँ पे लोग काफी जोर शोरों से प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनकी मांगे क्या है ये भी बात करेंगे और जानेंगे। प्रदर्शन पहले भी हो चुका है, इतना बड़ा रूप देने का कारण क्या है? कारण ये है, इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस देश में बाबा साहब का संविधान लागू है और विश्व के सबसे बड़े संविधान की वजह से इस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है। और इस देश के संविधान को लिखने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्हें विश्व का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कहा जाता है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, उसको अनिल मिश्रा नाम का मानववादी सोच का एक घटिया व्यक्ति और गलत तरीके से अपमानित कर रहा है, उनको अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हुए कह रहा है, तो ये बहुजन समाज कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। उसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं भीम आर्मी जिला दुर्ग का अध्यक्ष हूँ सुभाष चंद्र मिश्रा। हमारे साथ में सभी सामाजिक संगठन, भारतीय बौद्ध महासभा, मूल निवासी संगठन, मसीह समाज, हुसैनी सेना, सभी सामाजिक संगठन मिल करके इस बात का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस देश के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब के ऊपर में एक मनोवादी सोच के व्यक्ति ने जो जूता उछाल करके फेंका है, यह देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। इसके पहले आज तक हमारे बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति सीजेआई नहीं बना था, लेकिन पहली बार बना है। इन मनोवादियों का बात बर्दाश्त नहीं हो रही है और उन्होंने उनकी अदालत में भरी सभा में उनके ऊपर जूता उछाला। ये क्या राकेश तिवारी का ये आरोप था कि उन्होंने जो गवई जस्टिस है, उन्होंने हिंदू संगठन और भगवान का अपमान किया, इसलिए उन्होंने जूता फेंका है। कोई नहीं, उन्होंने कोई अपमान नहीं किया। वो देश के सर्वोच्च पद पे आसीन है, वो कोई भी गलत तरीके की बात नहीं करते। उनकी बात को तोड़ मरोड़ करके बदनाम करने के लिए ये पेश किया गया और उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर जूता उछाला गया। बहुजन समाज इस देश का वो समाज है जो देश में 85% लोग हैं और 15% मनोवादी लोग हम पर ये अत्याचार कर रहे हैं और विरोध जो करते हैं, ये घटिया मानसिकता का प्रतीक है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि बहुजन महानायकों के ऊपर में अगर किसी मनोवादी ने अगर गलत शब्द कहा, हमारे बाबा साहब को अपमानित करने का प्रयास किया, तो ये सब बहुजन समाज पूरे देश में एक हो जाएगा और उसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगा।